औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फमन कान यरजू लिक़ाअ रब्बिह फलियअमल अमलन सालिहा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। दरूद शरीफ पढ़िए। सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सूरह कहफ की आखिरी आयत का एक हिस्सा मैंने पढ़ा है। अल्लाह ताला फरमाता है फमन कान यरजू लिक़ाअ रब्बिही। आवाज़ बढ़िया है, बहुत न बढ़ाओ। फमन कान यरजू लिक़ाअ रब्बिही, जो अपने रब से मुलाकात की उम्मीद रखता है, जिसे उम्मीद है, ईमान है कि हम अपने रब से मिलेंगे, तो जो अपने रब से मुलाकात की उम्मीद रखता हो तो क्या करे? फलियअमल अमलन सालिहा, तो चाहिए कि वो आमाले हसना करे। अच्छे आमाल करो अगर अपने रब से मिलने की उम्मीद है, क्योंकि रब की मुलाकात ये बहुत बड़ी दौलत है। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के विसाल का जब वक्त आया तो उनकी बीवी रोने लगी। हज़रत बिलाल ने फरमाया रो रही हो? कहा क्यों न रोऊं, आपके निज़ा का वक्त है, आपका आखिरी वक्त है। तो हज़रत बिलाल ने कहा था कि रो नहीं, ये तो खुशी का वक्त है। जिस चीज़ की उम्मीद ज़िंदगी में थी, ज़िंदगी गुजर गई, वो चीज़ अब मिलने वाली है। कहा क्या? कहा मोमिन और अल्लाह दोनों के बीच में मुलाकात से रोकने वाली एक चीज़ है, जो मोमिन को खुदा की मुलाकात करने से रोकती है। वो कौन सी चीज़ है? हुज़ूर ने फरमाया अल मौत जसरुन, मौत एक पुल है। मौत से पार होने के बाद इंसान को खुदा का दीदार हासिल होता है, मोमिन को। तो सबसे बड़ी दौलत है अल्लाह का दीदार, जैसे कि हज़रत बिलाल ने फरमाया। तो जो अपने रब से मिलने की उम्मीद रखे वो आमाले हसना करे। आज साहिब सजादा के वालिद मोहतरम का इसाले सवाब है। हदीस पाक में है अन अम्र बिन शुआइब, हज़रत अम्र बिन शुआइब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है अन्ना रजुलन अतन नबिय्या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि एक आदमी हुजूर के पास आया, वक़ाला, और उसने कहा इन्ना ली माल, अल्लाह के रसूल बेशक मेरे पास माल है, ववालदी यहताजु इला माली, और मेरे वालिद मेरे माल के मुहताज हैं। मेरे माल की ज़रूरत है मेरे वालिद को, और मेरे पास माल है, क्या करूं? फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो हुज़ूर ने फरमाया अंत व मालुका ले वालिदिका, तू और तेरा माल तेरे वालिद का है, तू भी अपने बाप की और तेरा माल भी तेरे बाप की। पता चला औलाद भी बाप की और औलाद की कमाई भी बाप ही की होती है। फिर हुज़ूर फरमाते हैं इन्नल वलदा मिन तीब कसबिकुम, बेशक औलाद तुम्हारी कमाई है। बाप की कमाई क्या है? औलाद। फिर सरकार फरमाते कुलू मिन तीब कसबिकुम, तुम अपनी बेहतरीन कमाई से खाओ।
बेहतरीन कमाई औलाद है, औलाद की कमाई खाओ, सबसे बेहतरीन कमाई औलाद है। आज इस दौर में देखते हैं कि लोग पीर साहब को बुला के तो खूब नवाजेंगे, मौलाना को बुलाकर खूब नवाजेंगे, और बाप मुहताज है उस चीज़ का, बाप की तरफ तवज्जो नहीं देते। इसलिए लोगों, सरकार ने फरमाया इंसान की बेहतरीन कमाई औलाद है, और सरकार ने फरमाया बेहतरीन कमाई खाओ, यानी औलाद की कमाई खाओ। तो आज साहिब सज्जादा ने इतना बड़ा प्रोग्राम अपने वालिद के लिए करके यह साबित किया कि मैं भी अपनी औलाद अपने बाप की और मेरी कमाई भी मेरे बाप की। देखिए, आज हमारे आप में रहम दिली जा चुकी। हदीस पाक में हुज़ूर फरमाते हैं सदक़तो तमनउ मैततस्सूई, कि सदका बुरी मौत को रोक देता है। जब इंसान सदका करता रहता है तो अल्लाह उसको बुरी मौत नहीं देता, उसको अच्छी मौत अता फरमाता। और अच्छी मौत ही हमारी तुम्हारी कामयाबी की निशानी है, क्योंकि मौत, अगर अच्छी मौत से मुराद ईमान पर मौत आना। हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह से एक औरत ने अपनी बकरी को ला करके पूछा था कि इमाम आज़म, मेरी बकरी को भी दाढ़ी है, आपको भी दाढ़ी है, हमारी बकरी की दाढ़ी अच्छी है कि आपकी दाढ़ी अच्छी है, ये बता दो। तो इमाम आज़म ने क्या फरमाया था, अगर मुझे ईमान पर मौत आई तो मेरी दाढ़ी तुम्हारी बकरी की दाढ़ी से अफजल है, और अगर कहीं बेईमान हो कि दुनिया से गया तो तुम्हारी बकरी की दाढ़ी मेरी दाढ़ी से अच्छी है। इमाम आज़म ने साबित कर दिया कि अच्छी मौत ही आमाल की कबूलियत की दलील है। और अच्छी मौत कब आएगी? जब इंसान सदका करता रहेगा। आगे आता है अल्लाह के नबी फरमाते वल बिर्रु ज़ियादतुन फिल उम्री, और एहसान उम्र में ज़ियादती पैदा करती है। जैसे जैसे एहसान करोगे अल्लाह आपकी उम्र बढ़ाएगा। एहसान में सबसे पहले मुस्तहिक हैं माँ बाप। एहसान करोगे तो उम्र में ज़्यादती होगी। आज कोई ऐसा नहीं है जो अपनी उम्र में ज़्यादती न चाहता हो। बोलो, कोई मरना चाहता है इस दौर में? कोई मरना नहीं चाहता है। और जो उनका हाथ है अल्लाह उठाए लो है मक्कार। मरना वरना कोई नहीं चाहता है। मौत की दुआ मांगना भी मना है। अल्लाह के रसूल ने मना फरमाया कि मौत की दुआ ना मांगो, हाँ अच्छी मौत की दुआ मांगो। जैसे कि हज़रत उमर फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दुआ मांगा करते थे, अल्लाहुम्मा जअल मौती फ़ी बलदी हबीबिका, या अल्लाह तू मुझे अपने नबी के शहर में मौत अता फरमा। नबी के शहर में मौत अता फरमा। और जब मोमिन दुआ मांगता है दिल से तो अल्लाह उसकी दुआ को कबूल भी कर लेता। नमाज फ़जर का वक्त था। मस्जिद नबवी में नमाज फ़जर के लिए हज़रत उमर फ़ारूक़ आज़म ने नमाज़ पढ़ाने के लिए हाथों को उठाया। वो मुसल्ला जिस पे अल्लाह के रसूल ने नमाज़ पढ़ाई थी। खड़े हुए जैसे कहा अल्लाहु अकबर, जैसे हाथों को उठाया नियत बांधने के लिए, वैसे फ़िरोज़ ने तलवार मार दी। कोख पे तलवार लगी, हज़रत उमर गिरे। जब उन्होंने देखा कि मुसल्ले नबी है, मस्जिद नबवी है, तो उन्होंने दुआ की थी फुस्तो बिरब्बिल काबा, रब्बे काबा की कसम में कामयाब हो गया। जिसकी तमन्ना करता था वो अल्लाह ने मुझे अता फरमा दिया।
तो